ओके गाइस, आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमने लास्ट वीडियो में मॉडम तक हमने देखा था। आज हम देखेंगे हब। अ हब इज अ स्मॉल simple and inexpensive electronic device that joins multiple computers together. The function of a hub is to send out anything that comes in through one port to all the other ports. For example, if a message comes in through one part of computer A, the hub sends it to all the other computers connected via different ports. देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक हब है, ठीक है, हब है। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर बना हुआ है, ये कंप्यूटर बना हुआ है। अब ये हब से ये कनेक्टेड रहेंगे, तीनों के तीनों कंप्यूटर, ठीक है। अब होगा क्या कि ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है। अगर कंप्यूटर ए कोई मैसेज भेजेगा तो वो क्या होगा, इन दोनों के पास भी वो मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हब, मतलब एक ही हब से कनेक्ट रहते हैं तीनों के तीनों कंप्यूटर। Each computer decided whether it is targeted recipient of the message. If yes, the computer responds. If no, it ignores the message. Here the message was for computer A, so it responds again. The hub sends the response of computer A to every other computer via their respective ports. अब अगर किसी एक को मैसेज भेजेंगे तो आएगा सबको, लेकिन अगर वो ए के लिए होगा तो ए उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं तो बी के लिए होगा मैसेज तो बी एक्सेप्ट करेगा, सी के लिए होगा तो सी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये हब का काम होता है। मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये होता है हब। देखिए ये हब है, इससे जैसे कि तीनों के तीनों कंप्यूटर अटैच हैं, ठीक है ना। और ये रहा, देखिए रिस्पॉन्स ऑफ कंप्यूटर ए, जैसे यहाँ से कंप्यूटर ए का रिस्पॉन्स आ रहा है, कंप्यूटर ए कंप्यूटर ए कंप्यूटर ए, तीनों पे जाएगा। तो जिसके लिए होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी के उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है स्विच। A switch performs the same function as a hub, but more efficiently. It pays attention to the traffic that it comes across. A switch identifies the sender and the receiver of the message. This means if message is for computer A, the switch will send it out to the port to which computer A is connected. अब देखिए स्विच भी ऐसा ही होता है, स्विच और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस एक ही है कि हब में क्या हो रहा है कि अगर ए के लिए कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो वो तीनों के पास जा रहा है। और स्विच में अगर ए के लिए कोई मैसेज आएगा स्विच में तो वो ए के पास ही जाएगा। देखिए ये रहा उसका फिगर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ए के लिए कोई मैसेज आ रहा है कहीं से तो केवल ए के पास ही जाएगा। ये मतलब ये क्या होता है, ट्रैफिक ये जानता है कि ए कहाँ पे अटैच है, तो ये ए को ही केवल कंप्यूटर क्या करेगा, वो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। तो स्विच और हब में यही फ़र्क है मेन, कि हब जो है वो सभी कंप्यूटर्स को मैसेज भेजेगा, और स्विच जो है वो इंडिविजुअल ए का होगा तो ए को ही भेजेगा, बी को नहीं भेजेगा वो मैसेज, ओके। अनलाइक अ हब, it will not broadcast the message to every port. When computer A responds to the message, the switch sends the message out just to the receiver. Therefore, the network traffic only goes where it needs to rather than to every port. On busy networks, this can make the network significantly faster. देखिए अब यहाँ पे जो इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है हब में, ये क्या हो रहा है, तीनों को मैसेज भेज रहा है, मतलब इसका ट्रैफिक जैम हो रहा है। और स्विच में क्या हो रहा है कि वो केवल अगर ए का मैसेज है, यहाँ से ये स्विच है, ठीक है, यहाँ से अगर ए के लिए मैसेज आ रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो वो केवल ए के पास ही जा रहा है मैसेज, तो इसका इतना टाइम बच रहा है, ट्रैफिक बच रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नेटवर्क जो है वो सिग्निफिकेंटली फास्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, सिग्निफिकेंटली फास्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट है राउटर। The function of router is the same as a switch. The only difference is that a router forwards the message based on the IP address, while a switch forwards the message based on a hardware. Due to this difference, a router can route the message between similar networks instead of just the local ones. देखिए राउटर क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हम वाईफाई यूज़ करते हैं, राइट। वाईफाई का भी राउटर आता है। अब वो राउटर से क्या होगा, जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उन सबको वो कनेक्ट कर लेगा और मैसेज वगैरह भेजेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे ये दिया हुआ है फिगर में,
ये दिया हुआ है, ठीक है। ये राउटर है, वर्किंग ऑफ राउटर। देखिए ये राउटर है, वाईफाई से कनेक्टेड है, ये स्विच 1 से कनेक्ट है, ये स्विच 2 से। अब इनसे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये सारों के पास मैसेजेस भेजेंगे, ठीक है ना। चाहे उसमें हम मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर दें या लैपटॉप कनेक्ट कर दें या कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें, ठीक है, ये सारों पे ही भेजेगा, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है आपका गेटवे। गेटवे, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स। ये काम देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमको, गेटवे। ये गेट है दो नेटवर्क के बीच का। जैसे ये दो नेटवर्क है, इसके बीच का ये गेटवे होता है, ठीक है ना, गेट। अनलाइक राउटर्स, गेटवेज आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क्स इन द सेम एरिया। अब टू डिसिमिलर नेटवर्क मीन्स क्या होता है कि जैसे ये अलग नेटवर्क का कनेक्टिविटी है, ये अलग नेटवर्क है, तब भी इन दोनों को ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इसको जोड़ देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं कि टू डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब अलग अलग नेटवर्क है। जैसे सपोज कर लिए एग्जांपल के लिए, ये मैं ले रहा हूँ वोडाफोन, ये ले रहा हूँ मैं जियो को, तो दोनों अलग अलग नेटवर्क हो गए, तब भी ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये काम कौन करता है, गेटवे, ठीक है। इसको उससे कोई मतलब नहीं कि कौन सा नेटवर्क कौन यूज कर रहा है, बस केवल हार्डवेयर से कनेक्ट रहना चाहिए। Thus, it is used to make communication possible between two networks with different architecture, which defines how devices are connected, and protocols, which are the rules that govern how devices interact. देखिए गेटवे जो है वो, देखिए ये रहा गेटवे का, ये गेटवे है, ठीक है ना, ये स्विच है, ये राउटर है। अब ये स्विच में एक अलग नेटवर्क जा रहा है, राउटर पे अलग जा रहा है, तो इससे भी ये कनेक्ट हो रहा है और इससे भी कनेक्ट हो रहा है। तो गेटवे का मतलब यही होता है कि टू डिसिमिलर नेटवर्क, मतलब दो अलग नेटवर्क के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट करता है, दैट इज गेटवे। गेटवे के कारण ही होता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेटवर्क मॉडल्स। देखिए नेटवर्क मॉडल्स, network models. In the figure you will find several connected devices and computers in it. The network is further connected to the internet. How these devices are connected depend on design or model used. The most common model is called the client server model. ये देखिए, ये एक फिगर दिया हुआ है, ओके। ये एक इंटरनेट का लाइन आ रहा है हमारे पास, इससे हमने क्या क्या कनेक्ट कर रखा है, कंप्यूटर है, सर्वर है, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। अब एक एक करके हम सारे नेटवर्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट है नेटवर्क मॉडल्स में क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल, in the client server model, network model, there is a special software called server on a central computer, also called server. A server provides data that is to be shared by all the computers on the network. A computer connected to the network is called a workstation. अब देखिए, जैसे कि एक कोई कंपनी है, ठीक है ना, उसके पास 5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करना चाहते हैं, इन सबको कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो इसमें एक को क्या करेंगे, ये लोग सर्वर बना लेंगे। एक सर्वर मतलब इसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर हमेशा हाई कॉन्फ़िगरेशन के मोबाइल कंप्यूटर को बनाया जाता है, जिसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा हो, जिसकी रैम ज़्यादा हो, जो फास्टर हो एकदम। और बाकी के ये जो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इसके क्लाइंट्स। क्या बन जाएंगे, क्लाइंट। ये सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया। अब सर्वर क्या करेगा, इन सारों का कंट्रोल जो है वो सर्वर के हाथ में रहेगा, ठीक है। जैसे कि सर्वर से हमने एक प्रिंटर अटैच कर रखा है, प्रिंटर, ठीक है, एक प्रिंटर अटैच कर रखा है। अब ये हो गया कंप्यूटर 1 2 3 4 और ये हो गया सर्वर। अब सपोज कीजिए कि थर्ड वाले ने कोई चीज़ टाइपिंग की है, उसको प्रिंट आउट निकालना है, तो ये यहीं बैठे बैठे प्रिंट कमांड देगा, तो यहाँ से प्रिंट आउट हो जाएगा। फोर्थ वाले को कोई प्रिंट आउट कमांड देना है, डायरेक्ट हो जाएगा सर्वर के थ्रू। तो सर्वर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वर क्या करता है, इन सारों की जो कंट्रोलिंग पावर है वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर। द वर्क स्टेशन कनेक्टेड टू द सर्वर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड, द वर्क स्टेशंस कनेक्टेड टू द सर्वर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। ये जो है, ये सारे वर्क स्टेशंस कहलाएंगे, इसको बोलेंगे क्लाइंट्स। Clients are service requesters and relay on servers for resources such as printers and for access to information. Okay. Next आ रहा है सेकंड हमारा peer to peer.
peer-to-peer model. Peer-to-peer model is another common network model. There is no central server in a peer-to-peer network. Each workstation on the network shares its files equally with the others. Thus, each workstation acts as a client as well as a server. अब देखिए मैं बुक में ही समझा दे रहा हूँ आपको. देखिए ये है peer-to-peer का डायग्राम, ठीक है. ये 4 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है. चारों कंप्यूटर्स एक साथ एक दूसरे के साथ लिंक किए हुए हैं, लेकिन इसमें सर्वर किसी को नहीं बनाया गया है. सारे ही कंप्यूटर सर्वर हैं, सारे ही कंप्यूटर्स क्लाइंट हैं. इसको कोई भी मैसेज यहाँ पे भेजना है, पीयर यहाँ पे भेजना है, 1 को 2 3 पे भेजना है तो भेज सकता है. इनको यहाँ भेजना है, इनको है. किसी को भी किसी से भी अगर रिलेशन मेंटेन करना है तो ऑलरेडी वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है. कोई भी किसी को कोई भी मैसेज शेयर कर सकता है. इसीलिए इसको पीयर टू पीयर मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वर होता ही नहीं है. ओके. नाउ अब नेक्स्ट आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्क. Advantages and disadvantages of a network. ठीक है. देखिए एडवांटेजेस क्या है इसके. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस. फर्स्ट एडवांटेज है इजी शेयर. फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर द इजीली शेयर्ड. अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कितने भी कंप्यूटर अटैच हो सर्वर एक ही रहता है, ठीक है. तो फाइल शेयरिंग बहुत इजी हो जाता है. अगर सपोज कीजिए कि सर्वर पे एक फाइल है, अगर उसको शेयर करना है 3 पे 2 पे, तो वो एक ही वन टाइम में वो सब कुछ शेयर कर सकता है. इसीलिए फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है इजीली शेयरिंग है. नेक्स्ट क्या है, सेव्स मनी. डिवाइस सच एज लेजर प्रिंटर्स और स्कैनर्स कैन बी शेयर्ड. अब देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था आपको कि एक सर्वर रहेगा और 4 क्लाइंट्स रहेंगे, एक प्रिंटर अटैच है. तो मेरा एक ही प्रिंटर से काम चल जा रहा है. नहीं तो अगर अलग अलग कंप्यूटर होते तो 5 प्रिंटर लाने पड़ते हैं. इजीली इसीलिए क्या है ये सेव्स मनी, ये पैसे भी बचाता है, ठीक है. अब आपका एक ही प्रिंटर से काम बन जाएगा, एक ही स्कैनर से काम हो जाएगा जो सर्वर से आप कनेक्ट करेंगे. तो इसीलिए इसका सेकेंड एडवांटेज है सेव्स मनी. थर्ड क्या है, बैकअप. फाइल स्टोर्स ऑन द सेंट्रल सर्वर कैन बी बैक्ड अप मोर इजीली. द सर्वर ऑल्सो प्रोवाइड्स मोर स्टोरेज. देखिए आपकी जितनी भी बैकअप फाइल्स होगी सारी की सारी सर्वर पे होगी. ओके. आप जब चाहें उसको रिकवर कर सकते हैं, इसलिए इसका बैकअप सही रहता है. नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी. यूजर कैन एक्सेस देयर शेयर्ड फाइल्स फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन. अब किसी भी वर्क स्टेशन से वो अपनी फाइल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है. इसके लिए हो गया एक्सेसिबिलिटी, ठीक है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा दूंगा.